जय माता दी। जय माँ काली, जय माँ भवानी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट में। आज की रीडिंग मैं करने वाली हूँ। तो आज का जो डाउनलोड है वो ऐसा है कि आपको किसी की हिडन ट्रूथ पता चल गई है। आपको बहुत लंबे टाइम तक ना एंजाइटी डिप्रेशन था, कुछ साइकिक कुछ चीजें ऐसी होती थी, लाइक आपको बहुत आपके जीवन में ना थ्रिल था, बहुत ज्यादा आपको ड्रामा था। आपको लगता था कि आप ड्रामेबाज हो गए हैं, आपको अपने आप पे बहुत गिल्ट महसूस होता था। आपके जीवन में ऐसी ऐसी चीजें होती थी जो लगता था कि ये सपना है कि सच है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, मतलब इस तरीके की चीजें, लाइक कुछ मेंटली आप इतना डिस्टर्ब थे। ठीक है, तो आपको बहुत कुछ लगा, आपने बहुत लोगों से शेयर करी ये बातें, बट किसी ने भी आपको नहीं समझा, किसी ने भी आपको उन सारी चीजों के लिए कभी भी अच्छा मार्ग नहीं दिखाया। तो ये चीज क्या है जो आपका दिमाग ऐसा हो गया, या क्या था जो आपका दिमाग आपको बताना चाहता था? मैं बता दूं, जब कभी भी आपको बार बार एक तरीके के सपने आ रहे हैं, जब कभी भी आपको बार बार एक तरीके की चीजें दिखाई दे रही है सपने में, या जब कभी भी आपको इस तरीके के बुक्स, इस तरीके की चीजें सामने आ रही है, आपका सपना सच हो रहा है, मतलब बहुत बार वियर्ड थिंग्स हो रहा है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कुछ ना कुछ हिडन है। लाइक आपकी जिंदगी में कुछ नॉर्मल नहीं है, कुछ हिडन है, कुछ ट्रुथ है जो आपको जानना है। और इसीलिए आपकी कॉन्शियसनेस बार बार आपको वो चीज दिखा रही है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा, आप डी कोड नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके की आज की रीडिंग है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड जरूर लग सकती है, पर बहुत इंटरेस्टिंग होगी, मेरा विश्वास है। आगे की रीडिंग प्लीज देखिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। जय माँ काली। वो क्या चीज है, मिस्टीरियस चीज, जो मेरे क्लाइंट को जानना चाहिए, मेरे व्यूअर्स को जानना चाहिए? माता जी प्लीज बताइए। तो आपको जानना चाहिए कि आपको ना, आप शायद उस इंसान के बारे में भूल गए, या कोई इंसान है जो आपको ना, ये कार्ड रिवर्स में आया है, जो छुप छुप कर आपको वॉच करता था, या फिर आप पे नजर रखता था, लेकिन आपको कभी नहीं लगा कि ये इंसान भी मेरे ऊपर नजर रख सकता है, या इसको मेरे से कोई मतलब है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग आपके जीवन में, मुझे कोई स्टॉक करता है आपको, ठीक है, पूरा टाइम आपको स्टॉक करता है, आपको देखता है, ठीक है, और कुछ है जो निकालना चाहता है, प्रेसिपिटेटेड, मतलब आपके अंदर वो चाहता है कि आपका कोई डिमेरिट, आपका कोई ऐसा बात आपके अंदर से निकाला जाए, जिससे कि वो आपको गिरा सके, या वो आपको दोषी बना सके, या वो आपको अपने कदमों में झुका सके। तो इस तरीके से कोई आपको पूरे तरीके से निचोड़ रहा होगा। हो सकता है कि आपका बार बार कोई मोबाइल चेक करता है, या आपका बार बार आपके बारे में कुछ वियर्ड थिंग्स कोई पूछता है, और आपने कभी उस तरीके से नहीं सोचा, लाइक, और उसने बहुत आपके डीपली आपके जीवन में ना घुसेड़ने की कोशिश करी। इस तरीके की चीज है यहाँ पर। साथ ही साथ हेल्दी चॉइस इज रिवर्स। तो कोई किसी को ना बहुत पता है कि आप बहुत केयर करते हैं सबकी, आप जिससे भी प्यार करते हैं बहुत करते हैं, दिल खोल के प्यार करते हैं, और आप खुश रहते भी हैं, और आपके इर्द गिर्द जितने लोग रहते हैं उन सभी को आप बहुत प्यार देते हैं, बहुत खुश रहते हैं। ये बातें भी किसी को पता है, ठीक है, कि आपके लाइफ में बहुत प्यार है, ये बातें भी कोई जानता है, और उसको भी किसी ने नजर लगाया, या उस चीज को बिगाड़ने की कोई कोशिश करी, और आप ये कभी समझ ही नहीं पाए। आपको लगा कि मेरे जीवन में जो भी हो रहा है, प्यार की कमी है मेरे जीवन में, या मुझे बार बार धोखा मिल रहा है, या जो हम नहीं है वो चीज हो रहा है, या जो हम नहीं करते हैं लोग वो समझते हैं। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, मेरा कोई कर्मा है, या फिर पता नहीं क्या है, जिससे कि लोग मेरे बारे में इस तरीके का सोच रहे हैं। तो मैं बता दूं कि ये कोई ऐसा ट्रायंगुलर इंसान है ना, जो ये सब कर रहा है आपके जीवन में, लेकिन आपको पता ही नहीं कि वो कौन है। नेक्स्ट है टॉकिंग। कोई जानता है कि आप ना बहुत बातें करते हैं, सब कुछ सबको बता देते हैं, ठीक है, और आप में बहुत इंटरेस्टेड है, वो ऐसा शो करता है कि आपके मैसेज का बहुत वेट कर रहा है, या फिर आपके टेक्स्ट, कॉल, मेल, ईमेल, आपके बातों का बहुत वेट कर रहा है, आपकी बातें बहुत सुनता है, आपके बातों का बहुत महत्व है, वो आपका महत्व आपको गिनाता है। इस तरीके का कोई इंसान है, ठीक है, यहाँ पर वो चीजें लाइक आ रही हैं।
और ये इंसान ही ना आपके लिए अच्छा नहीं है। नेगेटिव ये सारे लोग जो भी कार्ड्स में निकल के आ रहे हैं जैसी चीज़ें, ये लोग ही हैं जिसका सच आपको नहीं पता था, या कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके जीवन में, अबंडेंस, प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ चीज़ें जो आपसे छिपाई गई या आपसे छीन ली गई और आपको नहीं पता था। आप बड़े पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप भगवान को बहुत ग्रेटफुल आप रहते हैं कि चीज़ के लिए, आप जो भी खाना खाते हो उसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, आप जो भी आपको मिलता है आपके जीवन में, जिस चीज़ की भी भरपाई होती है आप उसके लिए भगवान को बहुत ग्रेटफुल होते हैं। बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इस अबंडेंस में भी किसी ने मतलब नज़र लगाया या उसको ब्लॉक करा, और आपको लगा कि ये मेरा कर्मा है या मेरे वजह से है, या फिर कुछ चीज़ें नेचुरल तरीके से हो रही हैं, सबके साथ होती हैं, पर ये चीज़ें किसी ने कराई है, कोई कोई इस तरीके से आपका पीछा कर रहा था लंबे टाइम से, या कह सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी को हड़पना कोई किसी ने चाहा, या आपका जो है उसको हड़पना चाहा, और ये बात आपको साइकिक रूप में, मतलब साइकिक तरीके से आपको आपकी इंट्यूशन बता रही है, इसीलिए आप एंजाइटी में रहते थे, इसीलिए आपको डिप्रेशन बहुत होता था बिना मतलब का, खासकर पूर्णिमा अमावस्या पे। तो आपकी एनर्जी हाई है, ठीक है, और आपकी एनर्जी हाई है इसलिए आपको बताया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि तुम्हारे साथ गलत है, तुम्हारे साथ ऐसे ऐसी चीजें हो रही हैं, बट आप उस चीज को डिकोड नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आपको एंजाइटी डिप्रेशन हो रहा है। सपने में आपको बताया जा रहा है कि आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक हो रहा है, सपने में आपको बताया जा रहा है कि आपके अबंडेंस को रोका जा रहा है, सपने में आपको बताया जा रहा है कि आपके करियर को रोकने की साजिश है, आपके ऊपर किसी की प्रकार की कोई स्पेल है, बट आप उसको अलाइन नहीं, आपको लग रहा है कि आप और डर जा रहे हैं, और आप डरते डरते उस चीज को आप नेगेटिव वे में ले रहे हैं, आप डर जा रहे हैं, आपको लगता है कि मेरा कोई पीछा करता है, इस तरीके की चीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ, शॉर्ट्स एंड रोज। तो देखिए एक ही टाइम पे कोई आपके जो भी साथ में आपके पर्सन है वो आपको ना कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है, शॉर्ट्स एंड रोज। एक तरफ वो आपको बहुत ज्यादा बुरा भला बोलते हैं, बैक बीचिंग करते हैं, आपको गिराते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता। जब तक आप ऐसा सोचते हैं तब तक बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, 2 दिन आपको खूब रुलाते हैं, एक दिन बहुत अच्छा बिहेव करते हैं आपके साथ, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको लगता है कि ये इंसान ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपके ड्रीम्स में भी वो चीजें आ रही हैं, अगर आपके इष्ट भी आपको बता रहे हैं, आपको लगता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा ही है। क्लैरिटी ही नहीं आएगी आपके जीवन में, ट्रुथ ही नहीं आपको दिखाई देगा कि सच क्या है। आप ना हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि सच क्या है, वास्तविकता क्या है और भ्रम क्या है, ठीक है। आपको ना बहुत लगेगा कि हम किस चीज को ऑनर करें, डिस्ट्रक्शन फील होगा आपके लाइफ में कि हम ये करें वो करें, इस तरीके से। तो अगर आप इस तरीके का भ्रम महसूस कर रहे हैं तो डेफिनेटली देखिए, और द चेजर, कोई आपको चेस करता है, कोई आपकी आइडेंटिटी को खुद यूज करना चाहता है, आपकी प्रॉपर्टी को खुद यूज करना चाहता है, आपके जैसा कोई और बनकर, कहते हैं ना कि आपके जैसा कोई बनकर और आपका स्थान लेना चाहता है। ये सही बात है, ये मैंने सही बोला। फियर ऑफ फियर ऑफ चेजिंग, तो जैसा आपको डर लगता है ना कि कोई आपका पीछा कर रहा है, कोई है जो हमको देख रहा है कहीं से, पर आप देखते हैं कि कोई नहीं है, तो इसका मतलब किसी ने आपके ऊपर एंटिटीज लगा कर रखी है, कुछ तो आपके ऊपर छोड़ के रखा है जिसके वजह से आपको इतना डर लगा, आपका कॉन्फिडेंस लूज हुआ, तभी ऐसी चीजें होती हैं। और आपकी इमेज को ही पूरे तरीके से ध्वस्त करना, बर्बाद करना, आपकी जीवन की सच्चाई, क्लैरिटी को ही एकदम, कहते हैं ना कि एकदम तबाही ही तबाही मचाना, इनका काम है। ये जो भी है, इस तरीके की चीजें मैं देख रही हूँ। और कभी भी सेल्फ इंडल्स, आप अपने आप से कभी मिल ही ना पाए, आपको पता ही नहीं चले कि आप कौन है, आपको अपनी आइडेंटिटी पे शक हो, आपको लगे कि हम कौन हैं और मेरे साथ जो लोग हैं वो सच है कि झूठ है, मतलब आप भ्रम में रहें, आपको कुछ समझ में ना आए कौन सही है कौन गलत है। तो टोटली यहाँ पर आपको पागल बनाने की साजिश है। आप बहुत ब्रिलियंट हैं, आपका दिमाग बहुत साफ है, आप जो होता है वो बोलते हैं, जो समझ में आता है, प्यार है तो प्यार है, नफरत है तो नफरत है, जो होता आप बोलते हैं साफ साफ। और इसी बात से किसी को इतना चिढ़ है, ये शातिर इंसान बीच में घुसकर इसने आपका पूरा जिंदगी तबाह किया है। ये इंसान बहुत ज्यादा आपके जिंदगी में ना घुसेड़ा है, आपके लव लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके करियर में, आपके पैसे में, आपके हर चीज में, ग्रोथ में, हर चीज में, ठीक है। अब इस इंसान की थोड़ी सी मैं पहचान आपको बता दूं इस वाले कार्ड से रीडिंग करके। जय माँ काली, ये इंसान कौन है? जय माता दी, जय माता दी।
क्या है इनकी पहचान? तो इनका शॉर्ट हाइटेड हो सकता है, जस्टिस द हेरोफेंट। इनका शॉर्ट हाइटेड, शॉर्ट बहुत शॉर्ट हो सकते हैं हाइट में, कर्ली ईयर हो सकता है, या हो सकता है इनके बाल नहीं है, या फिर ये हमेशा ऐसे प्रिटेंड करते हैं, या फिर ये ऐसा इंसान है जिसके पास आप जाते थे सच मतलब कि आपके साथ अगर आप फंस गए तो इनके पास जाते थे कि आप प्लीज मुझे बताइए सही मार्ग, या फिर आप इनके पास जाते थे अपना दुख लेकर जब आप कंफ्यूज्ड होते थे, या अपना दुख आप इनको बताते थे, आप बहुत अपना वेल विशर समझते थे। और कहीं न कहीं इन्होंने बहुत बुरा किया है। लाइक ये हमेशा चाहते हैं कि आप इनके पास आएँ, इनसे पूछें, कहें, जो भी करना है आप इनको बताएँ, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। और इसीलिए इन्होंने इस तरीके की गेम खेली है, शॉर्ट्स। इन्होंने पर्दे के पीछे बहुत कुछ रखा है, मतलब ये कुछ और थे, कुछ और शो करा है इन्होंने, और ये हमेशा आपको चेज़ करते हैं, आज भी, ठीक है? और हो सकता है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ 11 हो, 13 हो, 12 हो, और 5 इनका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है इनका 5 लाइफ पाथ नंबर है। और और क्या है इनकी पहचान? इनकी पहचान है कि ये मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, और ये प्रिटेंड ऐसे करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये दूसरों को कभी खुश नहीं देख सकते हैं, लाइक ये दूसरों के जीवन की स्टेबिलिटी को बिगाड़ते हैं। और यहाँ पर आ गया थर्ड, कोई 3 लेडी हो सकती हैं, कोई 3 महिला या कुछ महिलाओं का झुंड हो सकता है आपके जीवन में, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसका 8 नंबर बहुत स्पेसिफिक आ रहा है, 5 नंबर बहुत स्पेसिफिक आ रहा है, 5 की एनर्जी है। और हो सकता है कि आप अभी इनके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, और ये चाहते हैं कि आप हमसे हमेशा इनको सारी बातें बताएं, सब कुछ इनको जानना है, बट आपने नहीं समझा ज़रूरी। थर्ड, आपका बिजनेस था इनके साथ, या हो सकता है किसी प्रकार का कोई काम आप इनके साथ करते थे। किंग ऑफ शॉर्ट्स, ये कोई मेल पर्सन है, मेल पर्सन भी निकल कर आ रहे हैं, और बहुत लोगों के केस में फीमेल भी आ रही है। किंग ऑफ शॉर्ट्स, ये अपने आप को बहुत महान समझते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये सबको सब कुछ जानते हैं, इनको सब पता है, ऐसा कुछ नहीं है जो इनको नहीं पता है। इनको बहुत ही अपने आप को ज्ञानी बुद्धिमान समझते हैं। इनको लगता है कि हर विषय को, दुनिया की एक एक चीज़ ये जानते हैं, इनसे ऊपर कुछ नहीं है। अपने आप को बहुत ज़्यादा ही समझते हैं हवा में। लाइक अगर आपने इनकी कोई बात काट दी, इनको पसंद नहीं है इनकी बात कोई काटे, ये जो बोल रहे हैं आप सुन लीजिए, मान लीजिए वही परम सत्य है। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। और 10 ऑफ शॉर्ट्स, धन पर, स्पेशली आपके धन पर इनका बहुत बड़ा नज़र है, ठीक है? आपकी लग्ज़रियस लाइफ पर, आपकी चेंज होते हुए लाइफ पे, आपके ट्रांसफॉर्मेशन पर इनको बहुत नज़र है। आपका उठना बैठना, चलना बोलना, किन किन लोगों के साथ आप हैं। जैसे ही आपने किसी के साथ अपना दोस्ती इस्टेब्लिश करा, ये वहाँ जाकर कूद जाएंगे और वहाँ आपको विलन बना देंगे। इनका काम है कुछ ना कुछ ऐसा प्लॉटिंग करेंगे। इस तरीके के इंसान हैं आपके जीवन में जो इस तरीके की चीज़ कर रहे हैं। लेकिन जो पहला रीडिंग आया जस्टिस का, मैं आपको बता दूं, ये जो भी चीज़ें हैं वो चल रही थी, लेकिन 11 दिन में आप अलाइन हो गए हैं, या फिर 11 मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। 11 महीनों में आपने बहुत कुछ सीखा, जाना, हो सकता है कि इसका सच आपने जाना है और जस्टिस आपके फेवर में हो गया है। जो भी ये इस तरीके की चीज़ें आपके जीवन में भ्रम फैला रहे थे, उसका सच सामने आ चुका है। और कहीं न कहीं आप ना अब बहुत डिफरेंट एनर्जी में हैं, ठीक है? अब आपको ये दुःख, तकलीफ़ या धोखा, ये आपको परेशान नहीं करती है। ये अब आपको परेशान नहीं करती है, अब आप लड़ते नहीं हैं, अब आप शांत रहते हैं, अब आप फ़ोकस करते हैं अपने हैप्पी फैमिली पे, अपने खुशियों पे, अपने घर परिवार पे, अपने ऊपर कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं, समय को जाने देते हैं। और द मून, और ये दूर से चिल्ला रहे हैं, दूर से भौंक रहे हैं आपके ऊपर, कुछ ना कुछ आपको बोल रहे हैं, दूर से ही आपको गालियाँ दे रहे हैं, दूर से ही श्राप-वराप दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? क्यों? क्योंकि आज आप हाई प्रेस्टीज बन चुके हैं। आज आपने इनको, इनकी बातों को, इनके जो भी इनके कारनामे हैं, करतूत हैं, उनको आप जान करके भी चुप हैं और कोई सवाल जवाब नहीं कर रहे हैं। आप बस शांत होके आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, और ये चीज़ इनको अच्छी नहीं लग रही है। मैरिज लाइफ एस्टेब्लिश हो गई आपकी, आप यूनियन में आ गए, हो सकता है किसी के घर बन गया, मैरिज हो गया, या आपकी मैरिज लाइफ को ही शायद इन्होंने टारगेट किया था, तो वो नहीं, इनका मनसा सफल नहीं हो पाया, क्योंकि आप एक हाई प्रेस्टीज है, आपके पास एक क्राउन है, सही गलत आपको पता है, सच क्या है आप जानते हैं, और
सच के साथ जीना भी जानते हैं। तो ये चीज़ कहीं न कहीं एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिखाती है, और आपकी जो चुप्पी है, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपकी जो अपने ऊपर सबसे पहले अपने ऊपर काम करने का जो तरीका है कि आप दूसरों से पहले खुद के ऊपर काम करें, यही आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। यही आप जजमेंट दिलाती है, और यूनिवर्स को यही बात आपकी बहुत पसंद है। सो आज की रीडिंग मैं यही कंक्लूड करती हूँ। जय माँ काली, जय माता दी। थैंक यू सो मच आप सभी का।